देखिए, सबसे पहला तो कंपटीशन ये है कि आपने देखा होगा जितने भी किसी भी पार्टी से प्रत्याशी खड़े हैं, उनकी पिछली जांच करा लीजिए। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो प्रत्याशी मेरे से अच्छा हो उसे वोट करें, वरना अगर मेरे से अच्छा नहीं है तो मेरी मदद करें। तो खिचड़ी जो है ना, काफ़ी समय से पकती आ रही। इस बार तुम खा लो, इस बार हम खा लेंगे। इब की बार कांग्रेस जो है ना, उसमें कीड़े काट रही। पिछली बार भाजपा ने कीड़े काट कर सत्ता हासिल करनी, वो एक दूसरे की बुराई करके। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका वोट बैंक कुछ नहीं है और ना ही उनकी वो है। ये सब चाल चल रही है मुस्लिम के वोट पे। ऐसा कैंडिडेट चुना जाता है कि जो अपराधी है, उस पे हजारों मुकदमे लगे हुए हैं, भ्रष्टाचारी है। यहाँ पर जो खेल चल रहा है, कांग्रेस से जीतो और भाजपा में भाग जाओ, कांग्रेस से जीतो भाजपा में भाग जाओ। मेयर गोयल साहब ने भी यही किया। और अगर आप जो कह रहे हैं, अगर यशपाल राणा पे मुकदमा ना हो तो पिछली बार उन्हें मेयर का टिकट क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला उन्हें टिकट? बत्रा जी ने क्या किया है? ये रुड़की की जनता समझ चुकी है, खासकर मुस्लिम समाज और दलित समाज ये समझ चुका है कि दोनों भ्रष्टाचारी हैं। दोनों जहां एक तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने पक्ष में घर घर जाकर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ से थोड़ी दूरी पे जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का भी उम्मीदवार, जहां से तनवीर कुरैशी जो कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर जहां पर अभी हम खड़े हैं, ये आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजकल बहुत चर्चों में नाम है उत्तर प्रदेश में। पहले भीम आर्मी और अब चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसके रुड़की से कैंडिडेट 31 विधानसभा रुड़की से जो कैंडिडेट है गुलबार गुलबार भाई लिखा है यहाँ पर, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनसे जानते हैं इनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, रुड़की को विकास किस तरह से कर पाएंगे, किस तरह से लोगों से वोट ले पाएंगे, कितना इनको प्यार यहाँ से मिल रहा है। बात करेंगे कुलबार जी से। जी दैनिक रुड़की, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का प्यार आपको यहाँ पर मिल पा रहा है, किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, जरा बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, आपने चैनल पर हमें बुलाए। जनता का तो संपूर्ण प्यार है, सर्व समाज का हमारे साथ प्यार है, क्योंकि भीम आर्मी, जो आपने बात कही भीम आर्मी की, भीम आर्मी जब से भीम आर्मी का संगठन हुआ तब से वो सच्चाई की राह पर चल रही है। मजलूमों की, दलितों की, सबकी आवाज़ उठाती है और उन्हें इंसाफ शासन प्रशासन से दिलाती है। जहाँ भी अत्याचार हुए हैं वहाँ भीम आर्मी खड़ी मिली। और सच्चाई का किसी के साथ कोई सामना नहीं हुआ करता, कोई मुकाबला नहीं सच्चाई का। इसलिए हमें संपूर्ण समाज का प्यार है और कोई किसी तरह का हमारे सामने कोई ये नहीं है कि भाई समस्या है। हम सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग हैं। अच्छा, हम देख पा रहे हैं सर, शहर की सड़कों को लेकर जो भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा के ऊपर कांग्रेस लगातार कटाक्ष कर रही है, इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा ना, वो खिचड़ी जो है ना, काफ़ी समय से पकती आ रही। इस बार तुम खा लो, इस बार हम खा लेंगे। इब की बार कांग्रेस जो है ना, उसमें कीड़े काट रही। पिछली बार भाजपा ने कीड़े काट कर सत्ता हासिल करनी, वो एक दूसरे की बुराई करके। लेकिन इस बार आज़ाद समाज पार्टी उनके मनसूबों को कामयाब होने देने की नहीं। तो यानी कि यहाँ से आजाद समाज पार्टी को वोट मिल रहा है। इंशाल्लाह हर जगह से मिला। और हमारे बगैर उत्तराखंड की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, उत्तराखंड की बात आप कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ रुड़की की। रुड़की से आपको कितनी यहाँ से वोट प्राप्त हो सकती है, कितना आप अनुमान लगा के चल रहे हैं? अब जनता का समर्थन आप देख रहे हैं, जिस तरह जन सैलाब है, मैं तो यही कहूँगा कि सारी वोट मेरी ही है। रुड़की के जो विकास कार्य है उनके लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से विकास कर पाएंगे यहाँ का? विकास तो यहाँ सारा आप देख ही रहे हैं। मान लिया किस तरह का सो, जहाँ ना गंदगी है, शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ, चिकित्सा का स्तर बहुत गिरा हुआ। विकास के लिए तो यहाँ इतनी चीज़ें हैं कि मैं शाम तक बताऊं और आप जहाँ ना सुनते रहोगे। बेरोजगारी ज़्यादा है। जो उत्तराखंड में जो बाहर के व्यापारी हैं, जो फैक्ट्री की लगाने के लिए आए थे, वह अनसेफ हैं, वो यहाँ से वापस जा रहे। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए हम लोग उन्हें सपोर्ट देंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। आज भाजपा के जो विनय रोहला जी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता करी, साफ तौर पे कहा भाई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है, उन चीज को लेकर।
देखो झूठ तो कितना ही बोल दो, जबान है चमड़े की हलाल हो। भाई 15 लाख के भी वादे करे थे लोगों के साथ, जो वादे करे थे पहले पिछले वादे पूरे कर लो ना, आगे नए दोबारा कर लेते। कितना दलित वोट बैंक आप ले जाएंगे, कितना मुस्लिम वोट बैंक आप यहाँ से मिल रहे हैं, जिस तरह से आजाद समाज पार्टी जिस चीज का नारा लेती है? देखिए वोट बैंक का हमारे साथ में कोई दायित्व नहीं बैठता। हम लोग सच्चाई की राह पर चल रहे हैं और कोई वोट बैंक अपना नहीं मानते। सर्व समाज को वोट बैंक मांगते हैं, पूरा समाज हमारा वोट बैंक है। कांग्रेस भी सर्व समाज की बात करती है, बहुजन समाज भी सर्व समाज की बात कर रही है, भाजपा भी, सभी सर्व समाज पार्टी राजनीति पर कर रही है। मुस्लिम वोट बैंक जिसकी बात खासतौर पे किया जाए, वो डिपेंड करता है, कांग्रेस कहती है कि हमारा है और बहुजन समाज पार्टी कहती है हमारा है। आप इस चीज को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहला तो कंपटीशन ये है कि आपने देखा होगा जितने भी किसी भी पार्टी से प्रत्याशी खड़े हैं उनकी पिछली जांच करा लीजिए। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो प्रत्याशी मेरे से अच्छा हो उसे वोट करें, वरना अगर मेरे से अच्छा नहीं है तो मेरी मदद करें। और कोई हमारा जो है ना एकता मिशन, आप इसी इलाके में ही घूम रहे हैं और ये तनवीर अहमद जी भी इधर घूम रहे हैं, तो क्या उधर वोट बैंक नहीं मानते अपना? आप रुड़की विधानसभा से लड़ रहे हैं, इन्हीं इलाकों में रहेंगे या उस इलाकों में नहीं जाएंगे आप? मैंने आपको पहली बार देखा जी, तो आप मुझे कैसे देख लोगे? इसलिए जाना आपको ये सवाल जो मेरे से आप कर रहे हैं कि वो आप ही घूम रहे, जब आप मेरे से मिले ही पहली बार तो मुझे क्या छुप छुप कर देख रहे हैं आप? मैं सब जगह घूम रहा, पूरे समाज में घूम रहा। अच्छा, आप कभी इधर की साइड गए? इधर मैं पूरे शहर में गया, आप बताओ कौन से, मेरे साथ चलो, हर गली का वोटर मुझे जानता है। तो यानी कि समर्थन मिल रहा है पूरा? संपूर्ण समर्थन, सर्व समाज का समर्थन। क्यों जी, सही कह रहे हैं? सही बात है। वोट देंगे आप? अरे न देंगे, पक्का? पक्का। आप? अच्छा वोट सब देंगे तो मैं भी वोट दूंगा, उसमें क्या भाई साहब, भाई गुलबहार जी को जिताएंगे आपके। गुलबहार जी को जिताएंगे। कांग्रेस को? गुलबहार जी को। कांग्रेस को? गुलबहार जी को। गुलबहार जी को? भाजपा को? नहीं, श्री गुलबार भाई जी को। अच्छा जी। आप? गुलबार भाई को हम तो भाई गुलबहार भाई यानी कि आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है उन्हें जिताने की बात यहाँ के लोग कह रहे हैं। और गुलबहार अहमद जी ने बताया कि भाई अगर जनता ने देखा होगा, लेकिन मीडिया की नजर से हम बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे ने। हाँ जी, आप? यहाँ का जो मुस्लिम है वो जान चुका है कि भाजपा और कांग्रेस ने जो खेल किया है वो बहुत ही खराब खेल है। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका वोट बैंक कुछ नहीं है और ना ही उनकी वो है। ये सब चाल चल रही है मुस्लिम के वोट पे। ऐसा कैंडिडेट चुना जाता है कि जो अपराधी है, उस पे हजारों मुकदमे लगे हुए हैं, भ्रष्टाचारी है। आप देख लो सड़क की हालत देख लो आप। यहाँ पर ये वहाँ से आप यहाँ पर आ जाओ, ये हमारे मेन रामपुर जो ये जाती है मेन बाजार की सड़क है, ये देखो गड्ढे क्या हालत है। यहाँ पर बद से बदतर हालत है। हमारे प्रदीप बत्रा जी हैं विधायक जी, रामपुर चुंगी तक बदते बद हालत है। राणा जी आगे अब कह रहे मैं करूँगा विकास। राणा जी तो पहले ही भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने है ना पहले ही संपत्ति बेच ली। उसकी क्या नाम, नगर निगम की संपत्ति का पहले ही मुकदमा चल रहा है उन पे। वो कहाँ से विकास कर लेंगे? एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं दोनों विपक्षी पार्टी, दोनों भ्रष्टाचारी हैं। अजय सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कौन? आप बताएंगे। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ जी, आप बताइए जरा। सही कह रहे हैं राणा जी को भ्रष्टाचारी, प्रदीप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। मुकदमे हैं, आप क्या इसके बारे में कह नहीं सकते। कह रहे? मैं बता रहा हूँ ना, बताओ आप। हाँ जी, आप बता दो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं सच्ची बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई एक मिनट, विधायक प्रदीप बत्रा कह रहे 10 साल से विधायक रहे, एक बार चेयरमैन रहे और एक बार के मेयर रहे। कह रहे, बोल रहे यशपाल राणा, कह रहे दोनों ही भ्रष्टाचार है, दोनों पार्टी भ्रष्टाचार है। 5 साल में यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। 5 साल में सिर्फ यहाँ इलेक्शन टाइम पे दिखाई देते हैं, उसके अलावा यहाँ पर कभी गुजरते ही नहीं। कभी बत्रा जी कह रहे हैं ना बहुत काम कराया, वो तो दिख रहा है भाई साहब। यहाँ तो मच्छी मोहल्ले से लेकर देखो जी, प्रदीप बत्रा जी का जो मामला है, प्रदीप बत्रा जी ने कोरोना काल में भी हमारे क्षेत्र में, हमारे इस इलाके में एक बार भी कार में को भी नहीं गुजरे वो इधर को। कोरोना काल में भी कार में जब हमें उनकी जरूरत थी, उन्होंने पीपी किट लगा के लोगों की मदद करी।
अजी वो पीपीसीपी क्या, जब लोग भूख से जूझ रहे थे, जब जो है विधायक जी से हमें बहुत भरोसा था, उन्होंने यहाँ को सड़क पे को भी नहीं गुजरे वो। अच्छा जी, लोगों का जो है एक दूसरे से हिंदू समाज ने भी एक दूसरे की मदद की है और समाज ने भी मदद की है। बाकी हम अगर जब वो यहाँ को गुजर भी जाते तो हम उनका सम्मान करते और उनकी बात को रखते। बाकी बेचारे उन्होंने ख्याल ही नहीं किया कुछ इस तरह का। जो काम नहीं कुछ करना प्रदीप बत्रा कुछ किया होगा, बाकी जो है वो कह रहे हॉस्पिटल में काम करा, वो फेसबुक पे वीडियो डाल रही। हाँ जी, आप तो बता दो, आप तो वहीं बता दो। क्या बता दो बताओ। कह रहे कोरोना में कोई काम नहीं प्रदीप बत्रा आदमी तो बहुत बढ़िया है, काम करने में बेकार है, काम ही नहीं करा। कुछ ही नहीं। सड़क यशपाल राणा जी वो जबान का मीठा है, सिर्फ जबान का मीठा आदमी है, जबान का मीठा आदमी है। बाकी ये सच बात है, अब तो जबान भी तो मिट्टी होगी। इलेक्शन के टाइम में आता है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे लोग सिर पे बिठा के लाते हैं। राणा जी कह रहे मैंने बहुत काम करा अपने कार्यकाल में, उन्होंने करा। देखो राणा जी का तो ऐसा है, विचारों का जो है वो राणा जी का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे विधायक तो फिलहाल प्रदीप बत्रा जी हैं। मेयर तो यशपाल भी रहे, अभी गौरव बेचारे उस टाइम उन्होंने किया काम, ऐसी बात नहीं, उस टाइम किया। रुड़की की जो जनता है वो समझ चुकी है। यहाँ पर जो खेल चल रहा है, कांग्रेस से जीतो और भाजपा में भाग जाओ, कांग्रेस से जीतो भाजपा में भाग जाओ। मेयर गोयल साहब ने भी यही किया। और अगर आप जो कह रहे हैं, अगर यशपाल राणा पे मुकदमा ना हो तो पिछली बार उन्हें मेयर का टिकट क्यों नहीं मिला उन्हें टिकट? बत्रा जी ने क्या किया है? ये रुड़की की जनता समझ चुकी है, खासकर मुस्लिम समाज और दलित समाज ये समझ चुका है कि दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों इनके खिलाफ रहते हैं। परगंडा अपना रखा है लोगों ने इनके खिलाफ। दोनों ने कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है भाई, दोनों पार्टियों के नेताओं को लेकर, दोनों प्रत्याशियों को लेकर। तो भाई कह रहे हैं कि इस बार आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है वो यहाँ से विजयी होंगे।